हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 12 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 11 क्लास ले चुकी हूँ और आज का टॉपिक है हमारा झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, यानी कि झारखंड में किस प्रकार से अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ, किस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी झारखंड में शासन किया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा क्लास को, मुगल काल को, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश को अलग अलग पार्ट में करके हमने कवर करने की कोशिश किया। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश हुआ, इस टॉपिक को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएंगी और आपको भी देखने में बोर लगेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अलग अलग पार्ट में करने की कोशिश कर रही हूँ। ये टॉपिक जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हैं, तो आप देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सेशन जो है काफ़ी आपके लिए लाभदायक होंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए इस टॉपिक को देखना ना भूलें, ज़रूर देखिए। और वीडियो को जब भी देखें, पूरी वीडियो को देखें। जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे, कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे और आपको वीडियो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास हमेशा देखने को मिले। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका सही समय पर आप लाभ ले सके। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा सेशन है झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1 को। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। अगर पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो फिर पार्ट 2 तक ही करेंगे, और नहीं होंगे तो फिर पार्ट 3 को भी लाएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और रेगुलर बने रहें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ? यानी कि अंग्रेज़ जो आया, झारखंड में प्रवेश किया, तो झारखंड में किस प्रकार से प्रवेश किया, कहाँ से प्रवेश किया, कब किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे पहले अंग्रेज प्रवेश किए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेज जो है झारखंड में सबसे पहले सिंहभूम के क्षेत्र में प्रवेश किया, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है इस बार की जेपीएससी 7 जेपीएससी में पूछा भी जा चुका है, और सेम क्वेश्चन था कि अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र से प्रवेश हुआ। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी विवादित भी रहा। आंसर की में उसमें आंसर दिया गया था पलामू, लेकिन पलामू के क्षेत्र से नहीं, बल्कि सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश हुआ। सबसे पहले झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम के ही क्षेत्र में हुआ। ये तो हम लोगों ने जाना कि सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ, और कब हुआ? तो सन 1767 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए। कब? सन 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेज प्रवेश किए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के क्या कारण थे? अगर अंग्रेज प्रवेश किया, झारखंड में आया, तो कुछ तो कारण रहा होगा, तो उसके क्या कारण थे ये देख लेते हैं।
यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की ज़रूरत थी, यानी कि अंग्रेज़ों को नए और सुरक्षित मार्ग की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने झारखंड में प्रवेश किया। सेकेंड ऑप्शन है झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाना था। ऑप्शन 3 है मराठा आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। ऑप्शन 4 है इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी कि ये 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 ये सभी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के ये सभी कारण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1766 ईस्वी में किस बंगाल इंजीनियर्स को झारखंड से होकर आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 1766 ईस्वी में बंगाल के कौन से इंजीनियर्स को झारखंड से होकर आने जाने के जो रास्ते थे उसका पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया, यानी कि वर्तमान के झारखंड क्षेत्र में भेजा गया। ऑप्शन 1 है मेजर एडम्स, ऑप्शन 2 है फर्ग्यूसन, ऑप्शन 3 है डुगलस, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डुगलस जो थे बंगाल के इंजीनियर थे और यही बंगाल के इंजीनियर्स को झारखंड से जो होकर आने जाने वाले रास्ते थे उसका पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया, अर्थात वर्तमान के झारखंड क्षेत्र में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था। क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ और उस समय पोरहाट में कौन सा राजा का शासन चल रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है ढाल राजाओं का, हो राजाओं का, सिंह राजाओं का या फिर नागवंशी शासकों का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय झारखंड में अंग्रेजी शासन चल रहा था, जब अंग्रेजी कंपनी प्रवेश किया झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र से, उस समय पोरहाट के राजा थे सिंह राजा, यानी कि पोरहाट में सिंह राजाओं का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज अधिकारी ने जनवरी 1767 ईस्वी में किसको सिंहभूम का आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जनवरी 1767 ईस्वी में सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस रम्बोल्ट, सेकेंड है मेजर एडम्स, थर्ड है डुगलस, ऑप्शन 4 है फर्ग्यूसन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन ने जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। किन्हें अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने फर्ग्यूसन को सिंहभूम के क्षेत्र में आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये है आपके स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया। ऑप्शन फर्स्ट है जामबनी, सेकेंड है जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को जामबनी नामक स्थान पर पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के राजा ने 1767 ईस्वी में जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना संभव नहीं है तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने भवन को आग लगा दिया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और क्वेश्चन थोड़ी लंबी है, इसको आप ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कब की बात है? 1767, यानी कि जिस समय अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किया ही था। तो उस समय अंग्रेज़ों को रोकना संभव नहीं था। ये किसको लगा और उन्होंने क्या किया? अपने समस्त संपत्ति सहित अपने भवन को भी आग लगा दिया। फर्स्ट ऑप्शन है पोरहाट, घाटशिला, कोल्हान, मानभूम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। घाटशिला के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों को अब रोकना संभव नहीं है, अंग्रेज़ हमारे झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी शासन चलाना शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे संपत्ति को न अंग्रेज़ों का होने दिया, न खुद के लिए रखा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे संपत्ति को आग से जला दिया और अपने भवन को भी आग के हवाले कर दिया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घाटशिला के राजा ने अपने समस्त संपत्ति सहित भवन को आग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज के थोड़े लंबे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते महल पर अपना कब्जा जमाया। अभी हम लोगों ने देखा लास्ट क्वेश्चन में ही कि घाटशिला के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अपने संपत्ति सहित महल को जला दिया और इसी जलते हुए संपत्ति पे 22 मार्च 1767 ईस्वी को किसने? फर्ग्यूसन ने, और वही जलते हुए महल पर कब्जा जमाया। उसके बाद राजा के भतीजे जो थे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। तब जगन्नाथ ढाल कितने रुपये कर देना स्वीकार किए? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्ग्यूसन ने उस जलते हुए महल पर जब कब्जा किया तो उस समय वहाँ के राजा बनाए गए जगन्नाथ ढाल को, और जगन्नाथ ढाल उस समय कितने अंग्रेज़ों को कर देना स्वीकार किए? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने 5000, सेकेंड ऑप्शन है 5500, थर्ड ऑप्शन है 10,000, फोर्थ ऑप्शन है 1000। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जगन्नाथ ढाल 5500 रुपये कर देना स्वीकार किया। किसे? तो फर्ग्यूसन को, अंग्रेजी कंपनी को। फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते हुए महल पर कब्जा किया और जगन्नाथ ढाल को वहाँ का शासक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पूर्ण राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? ऑप्शन 1 है 1767, 1769, 1773, 1781। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1773 में कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पूर्ण राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, और ये है आपके स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोरहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया? कहाँ किसने? तो कंपनी के कौन से एक अधिकारी थे जिन्होंने पोरहाट के राजा को समझौता करने के लिए बाध्य किया, विवश किया कि वह भविष्य में कभी भी, अब किस लिए बाध्य किया, क्यों बाध्य किया? तो भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट रूक, सेकेंड ऑप्शन है कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन, सेकेंड है कैप्टन फॉरविस, थर्ड है थॉमस रमवोल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन फॉरविस। कैप्टन फॉरविस ने पोरहाट के राजा के साथ समझौता किया और उन्हें बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। और कैप्टन फॉरविस कौन थे? तो कैप्टन फॉरविस एक अंग्रेज अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में कहाँ के राजा ने सरायकेला खरसावां के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण में लेने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सिंहभूम, कोल्हान, पोरहाट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर 3। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1809 ईस्वी में कहाँ के राजा थे, यानी कि पोरहाट के राजा थे। पोरहाट के राजा ने सरायकेला खरसावां के बढ़ते निरंतर प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण में शरण लेने की प्रार्थना की गई, लेकिन इनकी प्रार्थना को स्वीकार कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो लोगों का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हो लोग जहां निवास करते हैं उस निवास स्थान को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोल्हान, सेकंड है हो देशम, थर्ड है हो जाति का देश, और फोर्थ जो है इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हो लोगों का निवास स्थान को कोल्हान भी कहा जाता था, हो देशम भी कहा जाता है, और हो जाति का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, निम्न में से कौन लड़का कोल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लड़का नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, लड़का हो जाएगा। निम्न में से कौन लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से जनजाति को लड़ाका कोल भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, उराव जनजाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हो जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है, और लड़ाका कोल के नाम से ही ये जनजाति जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर को चुनना है, सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हो लोग पोरहाट के सिंह राजा के अधीन रहने को तैयार नहीं थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि हो लोग पोरहाट के सिंह व राजा के अधीन रहने को तैयार नहीं थे। सेकेंड ऑप्शन है 1831-32 ईस्वी में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि 1831-32 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ, इस कोल विद्रोह में हो जनजाति के लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछ दिया जाए आपको कि कोल विद्रोह कब हुआ था, और ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे 31-32, 29-30, 1829-30 या फिर 1931-32, तो आपको सही उत्तर लगाना है 1831-32। 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, हो विद्रोह को मेजर एस विल्किंसन ने दमन किया। हो विद्रोह जो हो रहा था, उस हो विद्रोह को मेजर विल्किंसन ने दमन कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन जो है, इनमें से सभी कथन सत्य है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सत्य होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन जो है बिल्कुल ही सही है। और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सभी कथन, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यही है आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का सेशन कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट हो पाऊँगी और उतना ही अच्छा से क्लास लेकर आऊँगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर करना है। और अगर चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए, इस वीडियो के PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।